Morning everyone. Today is the subject accountancy. We will learn chapter 8 reconciliation statement. Reconciliation statement method balance as per cash book debit balance. Back question 2. On 31st March 2006 the bank column of cash book of RAM shows a balance of rupees 2000. On comparing with the passbook, it was covered that checks of rupees 500 which is deposited into the bank were not collected. Actually, the as per balance of cash book, the ad is issued check issued but not presented, a check issued but not yet present for payment is add, bank interest credited by the bank is add, direct deposited by a customer is add. यदि हम कैश बुक के डेबिट बैलेंस को लेके बनाएंगे तो इशूड चेक बट प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में पेमेंट के लिए, उसको हम प्लस करेंगे. इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट, ये भी प्लस होगा. डायरेक्टली डिपॉजिट बाय ए कस्टमर, ये भी प्लस होगा. देन लेस चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, ये माइनस होगा. इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, ये भी माइनस होगा. और बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, ये सब माइनस की मदे हैं. बैक क्वेश्चन 2. DR बैलेंस एज पर पासबुक इज 2000. बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ राम as on 31st March 2006 particular amount and amount. DR balance as per cash book rupees 2000. Add checked issued but not presented to payment 350. Interest credit by bank but not entered in cash book 30 rupees. दो ट्रांजेक्शन्स ऐसे हैं जो ऐड होंगे. 350 प्लस 30 इज इक्वल टू 380. 2000 plus 380 is equal to 2380. Then less amount check deposited but not collected by bank 500 less 2380 में हम 500 को लेस करेंगे तो 1880 is the credit balance of पर पासबुक. रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आपको रूल्स याद होना चाहिए कि एज पर बैलेंस कैश बुक हो तो क्या हम ऐड करेंगे और क्या हम लेस करेंगे. तो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि ऐड करेंगे चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, देन बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट बाय द बैंक, देन डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर, इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, ये ऐड की मदे हैं. वेन लेस चेक डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक. ओके, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको समझाया. ठीक है, उसी प्रकार से बैक क्वेश्चन 3 भी है. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एट द 31st December. बैलेंस एज पर कैश बुक 4700. check for 3000 issued 25th December was presented for but payment on January 2001. मतलब दिसंबर में आपने भेजा लेकिन वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुआ जनवरी में. देन बैंक पेड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज 2500 विच was not entered in the cash book. check worth 800 was deposited into the bank which was dishonored and the information received on 2nd January and the payment received for customer direct into the by bank. Payment received for customer direct into bank. Bank reconciliation statement as on 31st December. DR balance per cash book is 4700. check issued but not presented for payment, ये मैंने पहले भी बताया, ये ऐड होगा. डायरेक्ट पेमेंट बाय द कस्टमर इनटू द बैंक, ये भी ऐड होगा. देन बैंक पेड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज विच वाज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, लेस होगा. चेक डिपॉजिट
into the bank and dishonored, no entry being passed in cash book of for dishonored. तो ये 4700 डेबिट बैलेंस है जिसमें 314,200 हम ऐड करेंगे तो 8900 होगा। इसमें हम 3300 माइनस करेंगे तो 5600 एज पर कैश बुक। तो आंसर इज एज पर पासबुक। ओके, थैंक यू।